कैसे हैं आप सब। आज हम विज्ञान भारती कक्षा 6 में अभ्यास कार्य पुस्तिका में पाठ नंबर 3 पदार्थों का पृथक्करण यानी पदार्थों को कैसे हम अलग अलग करते हैं। पदार्थ आपको पता है? जी हाँ। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए बच्चों और उसमें करते जाइए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। चावल से कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य आधार क्या है? जो आपके घर में चावल या दाल होती है, अगर उसमें कंकड़ पड़ जाता है तो उसको हम कैसे करते हैं? आपको दिखता है, एक तो कंकड़ की आकृति क्या है, अलग होती है, और उसका रंग भी क्या है, चावल का रंग सफ़ेद होता है, तो उसमें जो भी गंदगी होती है वो हमें दिख जाती है। तो उसका उत्तर है कंकड़ की आकृति, आधा आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना। दूसरा है तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं कणों के घटकों को पृथक करते हैं। जो तलछटीकरण क्या होता है, जिसमें हम एक थोड़ी देर गंदे पानी को रख देते हैं तो ऊपर ऊपर का पानी हम निकाल लेते हैं। जल में अघुलनशील एवं तली में बैठ जाता है। तो जैसे मिट्टी और पानी को हम घोल बनाते हैं, तो जब हम उसको थोड़ी देर रख देते हैं तो मिट्टी क्या नीचे जम जाती है और हम तलछटीकरण द्वारा धीरे धीरे पानी को बाहर निकाल लेते हैं। दूध या दही मथने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं। इसका मुख्य कारण है क्योंकि जो मक्खन होता है वो भारी होता है और मक्खन से ही घी निकलता है। जो घी है पानी में तैरता है, इसीलिए क्या है, इसके लिए हम ये प्रक्रिया यूज़ करते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें, आकार में अंतर के कारण चालना संभव हो पाता है। जल में बालू पृथक करने की सुगम विधि तलछटीकरण कहलाती है या निथारना। जल वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। जल वाष्प का बदलना। उसके बाद है पृथक्कारी कीप की सहायता से दो या दो से अधिक अघुलनशील द्रव पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित या समान होता है। स्तंभ प्रश्न नंबर 3, स्तंभ क से और स्तंभ ख को सम्मिलित कीजिए। संघनन का मतलब क्या होता है? जल वाष्प को ठंडा करके जल में बदलना। जैसे जब हम पानी उबालते हैं और हम उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं, आपने देखा होगा उस पर जल वाष्प की कुछ बूंदें आ जाती है, उसी पानी को हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हम संघनन कहते हैं। अपकेंद्रण क्या होता है? जिसमें हम दही को हिलाते हैं और जिससे उसका मक्खन निकल आता है। चुंबकीय पृथक्करण ये उसी में हो सकता है बच्चों जिसमें लोहा हो, लोहे को हम अलग कर सकते हैं। लकड़ी के बुरादे से लोहे की कील को अलग करना। क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण के अवयव को अलग अलग करने का तकनीक। ऊर्ध्वपातन कपूर को जलकर गैस में बदलना। बिल्कुल डायरेक्ट क्या है, वो ठोस होता है और ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालू और पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की क्या विधि है? बालू अगर पानी में कहीं है, गंदा पानी है, तो उसको हम कैसे करेंगे? वो हमने अभी पढ़ा था तलछटीकरण द्वारा, जिसमें हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और जिससे क्या होता है, बालू के कण नीचे बैठ जाते हैं और धीरे धीरे हम उसके पानी को बाहर निकाल लेते हैं और जो गंदा पानी है उसको हम फिल्टर द्वारा साफ कर लेते हैं। तो दूसरा है, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा नीली शाही की पट्टी का विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? ये घुलनशील होता है, इसलिए नीली शाही में उपस्थित विभिन्न रंगों के घटकों की विलयक में घुलनशीलता और अवशोषण क्षमता अलग अलग होना इसका मुख्य कारण है। बालू एवं जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण क्यों कहलाता है? क्योंकि वो उसमें दिखाई देता है, इसलिए वो, क्योंकि बालू जल में नहीं घुलता और पूरे मिश्रण में इसके कण समान रूप से वितरित नहीं होते बल्कि तली में बैठ जाता है, इसलिए हम उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण जैसे पानी में चीनी का घुल जाना। वाष्पीकरण तथा संघनन की सहायता से शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया का क्या नाम है? इस क्रिया को हम आसवन कहते हैं। ओसना विधि द्वारा गेहूं से भूसा किस कारण से पृथक होता है? भूसा गेहूं के दोनों की तुलना में हल्का होता है, जिससे हवा के झोंके से भूसा उड़कर दूर गिरता है और भारी गेहूं नीचे इकट्ठा हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 में देखिए बच्चों, चित्र दिया हुआ है। चित्र को देखकर आपको बताना है कि क्या हो रहा है। पहले में देखो, एक लेडी ऊपर से भूसा और गेहूं उड़ा रही है और जिससे हवा की सहायता से भूसा तो उड़ रहा है लेकिन जो गेहूं है वो नीचे मिल रहा है। इसको हम कहते हैं ओसना या विनोइंग। दूसरे चित्र में देखो, बच्चा क्या है, कंकड़ और हाथ से चुन रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, हैंड पिकिंग। तीसरा, जो हमारी दादी नानी घर में करती है, चावल को फटक के साफ करना या चावल में से कंकड़ को बीनना, थ्रेशिंग या विनोइंग, फटकना कह रहा है। चौथा चित्र देखिए, बालू के कणों को छान रहा है, इसका मतलब है सीविंग, चालना। सभी बच्चे अपना काम पेंसिल से करेंगे और साफ और सुंदर करेंगे। धन्यवाद बच्चों। ये सभी काम आप जल्दी से ख़त्म कर लीजिए। थैंक यू।